तो जब भगवान को दिन बंधु कहते हैं तो किसी दिन का बंधु हुए भी क्या, ऐसी कोई कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी को याद आया सुदामा की, और जैसे सुदामा की याद आई है उनका मन भर आया सुखदेव जी का। वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत, हृदय प्रवीत हो गया, पिघल गया, द्रवीभूत हो गया। ये द्रवीभूत क्या होता है? जब हृदय पिघलने लगता है तो वाणी अवरुद्ध होने लगती है, कंठ से बोल नहीं सकते, गला भर आता है। जब भोलेनाथ भी राम कथा सुनाते हैं तो पुनः मन बाहर किन, सावधान मन कर पुनि शंकर, लाग कहन कथा अति सुंदर। मन को सावधान करते हैं और फिर कथा को आरंभ करते हैं। भगवान की ऐसी कथा है। कैसी? भगवान किसने सुदामा के ऊपर कृपा करी, ये जैसे मन में भाव आया डूब गए, लेकिन इतने नहीं डूबे कि कथा न सुना सके। उन्होंने कथा तो सुनानी ही थी, इसलिए कथा सुदामा जी की सुना रहे हैं। सुदामा का भी नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया है भागवत में, क्योंकि सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब आप लोग विस्तार से कथा को श्रवण करें, पता चलेगा सुदामा जी कौन है। सुदामा का नाम नहीं लिया, लेकिन परिचय खूब दिया। कह रहे हैं कैसे? कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा है जितेंद्रिय। क्या परिचय दे रहे हैं? कृष्ण शासित सखा, कृष्ण के सखा है, और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है। देखिए, 4 जातियों में एक ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण है, एक द्विज है, एक विप्र है। किसे ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण तो जाति का नाम है, लेकिन द्विज और विप्र किसे कहते हैं? इनमें अंतर है। जन्मना ब्राह्मणो योग्यः संस्कृत द्विज उच्यते, विद्याधीर्च भवेत् विप्रः त्रिविध श्रोत्रियम् उच्यते। जन्म से ब्राह्मण है, जब उसका जनेऊ संस्कार होता है तब वो द्विज होता है। द्वाभ्याम जायते इति द्विजः। बहुत लोग हरियाणा के ब्राह्मण भी बैठे हैं यहाँ पर। तो द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, संस्कार के रूप में उसका दूसरा जन्म होता है, तब वो द्विज होता है। गायत्री का मंत्र मिलता है जनेऊ संस्कार के समय में, गुरु मंत्र देते हैं। गायत्री का उपासक होता है, वेद आदि का अध्ययन करता है, और जब वेद में पारंगत हो जाता है तब वो विप्र होता है। और जो तीनों गुणों से भरा हो तब वो श्रोत्रिय ब्राह्मण होता है, और ये श्रोत्रिय ब्राह्मण ही दान लेने के योग्य है, उन्हें विप्र कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण ऐसे ही है। इतना ही नहीं कहा, आगे कह रहा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। अब यहाँ पर तो सब देवियां बैठी है ज्यादातर। कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो बड़े ही प्यारे होते हैं। यहाँ लिखा है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, यहाँ तम प्रत्यय लगाया है। ब्राह्मण में प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द की पराकाष्ठा के लिए, शब्द की ऊंचाई के लिए। जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, तो उच्चतम में तम प्रत्यय लगा है आखिरी में, मतलब इससे ऊंचा कुछ नहीं। उसी प्रकार यहाँ लगा है ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, मतलब इस ब्राह्मण से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं। यही कहना है सुखदेव जी को कि इस सुदामा ब्राह्मण से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। तो इतनी बड़ी उपाधि दे दिया तो अब कुछ शेष नहीं बचता है, लेकिन आगे फिर भी मन शांत नहीं हुआ। आगे भी परिचय दे रहे हैं सुदामा का। कह रहे सुदामा कैसे है? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा है। प्रशांत आत्मा कैसा? प्रशांत आत्मा किसे कहते हैं?
अंधवत पैस रूपाणी शृणु शब्दमकर्मवत काष्ठवत पैस वैदेहम प्रशांत से विलक्षणम। दुनिया को तो देखता है, लेकिन दुनिया को जो देखता है कैसे देखता है? अंधे की तरह। दुनिया की बातें को सुनता है लेकिन बहरे की तरह। काष्ठवत पैस वैदे, हम सभी इन मूर्तियों को देखता है लेकिन काठ के मूर्तियों की जैसी। जैसे पहले के जमाने में कठपुतली की नाच होती थी, बहुत लोग देखे होंगे, हम भी बहुत देखे। कठपुतली इतनी जोरदार नाचती थी कि मन मुग्ध हो जाता था, लेकिन किसी को कठपुतली के प्रति कोई आसक्ति तो नहीं होती थी। ऐसा मन में भावना तो बना रहता था ना कि ये काठ की है। बाजार में हम जाते हैं, ऐसी ऐसी मूर्तियां देखने को मिलती है कि मन मुग्ध हो जाता है। तो उस मूर्ति में हम किसको देखते हैं? उस मूर्तिकार को देखते हैं। उस मूर्ति से कोई प्रेम नहीं होता। हम मूर्तिकार को देखते हैं कि ये मूर्ति बनाने वाला कलाकार कैसा है जो इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई है। वैसे ही प्रशांत आत्मा इन मूर्तियों में उस मूर्तिकार को देखता है कि हमारे प्रभु कैसे कलाकार हैं कि इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई है। वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। लेकिन ऐसे नहीं, सभी लोग एक बार करो। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, और सुदामा का मतलब क्या होता है? सुदामा मतलब सुंदर दाम वाला। सुंदर दाम, हम लोग का जो दाम है ना सुंदर नहीं है, कारण धन की भूख है। सबको लगभग धन की भूख है। इस धन को कमाने में कितनी तकलीफ होती है। सुदामा जी धन के पीछे नहीं पड़ते। ये जो रुपया पैसा है ना, इसके पीछे नहीं। ये धन कमाने में बहुत तकलीफ होती है। आये दुखम व्यये दुखम दुखम च परिरक्षणे। ये धन कैसे आता है? आने में भी दुख है और जाने में भी दुख है। धन यदि ज्यादा हमने कमा लिया, धन कितनी परेशानी से धन आती है, कितना मेहनत खून पसीने बहाने पर धन आते हैं। तो आए दुखम, और धन जो जब जाती है तो व्यय दुखम। धन ज्यादा हमने कमा लिया तो दुखम च परिरक्षणे, उसकी रक्षा में भी दुख है। तो कितनी तकलीफ है इस धन से। सुदामा जी नहीं पढ़ते हैं, परंतु दुनिया में तो इसी धन की वाहवाही है। जिसके पास ये धन रुपया पैसा नहीं होता, वो अपने आप को धनवान नहीं मानता। बाप बेटे को दुत्कारता है कि नालायक कहीं का बड़ा बड़ा खाता है। नालायक, बिना लायक, बिना काम का, कुछ नहीं करता, बड़ा बड़ा खाता है धन के लिए। बाप कहे बेटा से, पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले परी। पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिना यार पास, पैसा बिना भगने पास। पैसा बिना देवर नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम रखो पास। पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। तो इस जमाने में सारा खेल है पैसों का। पैसा के बिना तो कुछ भी नहीं। लेकिन संत इस धन को धन नहीं मानते। संत कौन से धन को धन मानते हैं? जो मीरा जी ने कमाया। मीरा जी ने जो धन कमाया, उस धन को संत धन मानते हैं। कैसे कमाया मीरा जी ने? मीरा जी कहती है, आयो जी मरे
राम रतन धन पायो जी मैंने 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 राम रतन धन पायो। श्री राधे। मीरा जी से पूछा किसी ने, मीरा जी ये धन आपने कहां से पाया? मीरा जी कहती है वस्तु अमोलक विनिमय सद्गुरु, वस्तु अमोलक विनिमय सद्गुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ये बताओ कि आपने ये धन कितने दिन में पाया? मीरा जी कहती है 2-4 वर्ष की कमाई नहीं है। तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की हार, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी पुमायो पायो जी मने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राधे। कहती है कि जन्म जन्म की हमने पूंजी पाई। तो मीरा जी ये बताओ, ऐसा दुनिया में कोई बैंक नहीं कि इस जन्म में पूंजी जमा करो और अगले जन्म में मिले। क्योंकि जो धन हम कमाते हैं ना, रुपया पैसा बैंक में डालते हैं, कई पीढ़ियों का लोग सोचते हैं। कई लोग तो स्विस बैंक में भी जमा करते हैं। बैंक में जो धन हम जमा करते हैं, प्राण छूटा माल किसी और का, कमाते हम हैं और मौज तो कोई और ही लेता है। मीरा जी कहती है कि राम नाम का धन है, जो कमाएगा उसी को मिलेगा, चाहे 1000 जन्म में मिले। खर्च न कोई चोर न ले, खर्च न कोई चोर न ले, चोर न ले आहे, चोर न ले खर्च न कोई चोर न ले, खर्च न कोई चोर न ले, दिन दिन बरत समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो अच्छा मीरा जी एक बात
बात बताओ, हम जो रुपया पैसा कमाते हैं ना, इसे हम गाड़ी खरीदे, बंगला खरीदे, जो मर्जी खरीदे, तुम्हारा ये राम नाम का धन किस काम का? मीरा जी कहती है जो ये राम नाम का धन है ना, राम नाम की मुद्रा ऐसी है जो विदेशी मुद्रा है। एक ऐसा भी देश है जिस देश में ये रुपया पैसा नहीं चलता, वहां राम नाम की मुद्रा चलती है। राम नाम का मुद्रा जिसके पास है, इस देश में भी और उस देश में भी बड़े बड़े सम्राट उसके चरणों में सिर झुकाते हैं। और वो ऐसा देश है जिस देश में हर व्यक्ति को जाना ही पड़ता है जहां राम नाम की मुद्रा चलती है। कहती है मीरा, सत्य की नाम के मटिया सतगुरु, सत्य की नाम के मटिया सतगुरु, सत्य की नाम, सत्य की नाम, सत्य की नाम, सत्य की नाम, सत्य की नाम के मटिया सतगुरु, सत्य की नाम के मटिया सतगुरु, भव सागर तर जायो पायो जीवन राम हमारे जिसके पास भी, जिस संतों के पास भी राम नाम का धन है, राम नाम के हीरे मोती मैं दिख रहा हूं गली गली। कबीरदास भी डंके के चोट पर कहते हैं कि निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं कोई। तो धनवंता कौन है? धनवंता सोई जानिए जाके राम धन हो। कबीरा सब जग धना धनवंता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। तो हमारे सुदामा जी कैसे हैं? इसी राम नाम के धनी है। वो धन की जो आजकल रुपया पैसा की जो धन है, इस धन की महत्व नहीं देते। और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, जो प्रेम से राम को ही भजते हैं। भगवान कल्याण करें। ये बच्चों की तरफ से भगवान कल्याण करें विदाई के रूप में आया है आज वस्त्र और धन का बरसात भगवान की दूनी रात चौड़ी तरक्की हो। सभी लोग ताली बजा के स्वागत करें। बोली भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की कृपा से इनके घर में सुख और समृद्धि हो। सोनू जी जहाँ कहीं उसकी कृति सीख रहा है। 7वें दिन की नियम होती है। वैसे तो हम ऐसे व्यास हैं कि हम तो मांगने वाले भी नहीं है, ना किसी कथा में किसी से कुछ कहते हैं। जो ठाकुर जी की कथा है, ठाकुर जी को जो देना होगा अपने आप देंगे। परंतु कथा का नियम है कि जिस भी व्यास से कथा सुने, सप्ताह कथा, व्यास लोगों का खर्चा भी इसी से चलता है, आप लोगों के धन से ही चलता है, हम नौकरी चाकरी थोड़ी करते हैं। तो कथा का नियम होता है कि जो भी सप्ताह कथा सुने, कलश वाले हो, जो भी हो, कलश वाले विशेष रूप से, तो सप्ताह कथा के बाद में व्यास को जो इच्छा हो दक्षिणा दी जाती है सप्ताह की, ये नियम है। और ये भगवान की कथा है, भगवान से बढ़कर कोई कुछ नहीं। आइए सुदामा जी के चरित्र को संपन्न करते हैं, उसके बाद में भगवान के बारे में हम बताएंगे। अगर भूल जाए तो आप लोग थोड़ा बताना भगवान किसे कहते हैं, कथा सुनने से फल क्या मिलता है। सुखदेव जी भी कहे हैं कि कथा से भगवान को कहते हैं सुभद्र सर्वसे। प्रार्थना में किए हैं सुखदेव जी, यत कीर्तनम यत बंदनम यत शरणम यत ईक्षणम यत बंदनम यत आधानम लोकस्य सत्य विनोति कल्पसम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः।
कहते हैं सुखदेव जी, भगवान का वंदन करने से, भगवान की कथा सुनने से लोकस्य सद्यः विधनोति, सारे कलमश धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। ऐसे सुभद्र सर्वस्व को हम प्रणाम करते हैं। सुभद्र सर्वस्व का मतलब क्या होता है? सुभद्रम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश सुनने से मंगल हो जाए। सुभद्र मतलब कल्याण हो जाए। तो भगवान के ही यश सुनने से कल्याण होता है। व्यक्ति चाहे कितना भी यशस्वी हो, व्यक्ति चाहे मोहल्ला का मोहल्ला बना करके गरीबों को दान कर दिया हो, लेकिन उसके यश से मंगल नहीं हो सकता। भगवान के यश से सुनने से मंगल होता है। ये ऐसा यश है कि कहने वाला सुनने वाला सबका ही मंगल कर देता है। वो भगवान के यश में ही गुण है। तो सुदामा जी हमारे कैसे हैं? राम के नाम का जप करते हैं। उनकी पत्नी सुशीला उन्हीं की साथ देती है, पति के साथ प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करती है। बड़ी गरीबी हालत है, घर में खाने के लिए भी नहीं होती। बच्चे 5-5 दिन तक भूखे रह जाते हैं, अन्न नहीं मिलता है। बच्चे जब रोते हैं भोजन के लिए, मां कह देती है कि बेटा आज एकादशी है, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अगला दिन आता है, उस दिन भी अन्न की व्यवस्था नहीं बन पाती है। बच्चे भूख से तड़प जाते हैं, कहते हैं मैया अन्न दे दो। मैया जल पिला देती है और कहती है कि बेटा आज भी एकादशी है। बच्चे कहते हैं मैया आज भी एकादशी है। तो मैया कहती है आज भी है। अगले दिन भी वही हाल, 5-5 दिन हो गए। भगवान ने इस चीज को देखा। भगवान ने कहा कि सुदामा तो प्रशांत आत्मा है, ये तो बोलेगा नहीं, लेकिन मेरा वचन है कि जोग क्षेम बहाम में मैं जोग क्षेम बहन करता हूं सुदामा जैसे लोगों का। जोग क्षेम का मतलब क्या होता है? जोग का मतलब होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करा देना जोग है, और जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना क्षेम है। मोबाइल से ध्यान हटाए, कथा में ध्यान लगाए। तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करा देना जोग है, और जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करना क्षेम है। जो नहीं है वो दूंगा, और जो दूंगा उसकी रक्षा भी करूंगा, जोग से बहन करूंगा। लेकिन किसका? अनन्यास चिंतन तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं। तो सुदामा तो मेरा ही चिंतन करता है ना, इसलिए इसका जोग से मैं बहन करूंगा। भगवान ने साधु का रूप बनाया और सीधा सुदामा के घर आए और कहा भिक्षाम देवी, भिक्षा दो। मैया सुशीला घर से बाहर निकली है और मैया ने कह दी कि घर में कुछ भी नहीं है देने के लिए। प्रभु ने कहा, उस साधु ने कहा कि ये तो सुदामा का घर है देवी। बोले हाँ सुदामा का घर है। बोला तुम उन्हें क्यों नहीं कहती कि अपने मित्र द्वारकाधीश से जाकर के मिल ले? उनके मित्र है द्वारकाधीश, जितनी घर की दुख परेशानियां हैं, दरिद्रता है, सारी भाग जाएगी। अब तो अवाक होकर के सुशीला देखने लगी कि द्वारकाधीश मित्र है और हमें पता नहीं। महात्मा तो कह के चले गए। मैया सुशीला गई है सुदामा जी के पास और पूछ दिया कि हे ब्राह्मण, क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरणश्च भगवान साधोतर सभा। हे ब्राह्मण, सखा साक्षात श्रियापति, श्रीमद लक्ष्मी, क्या लक्ष्मीपति आपका सखा है, मित्र है? सुदामा जी मुस्कुराने लगे। कहा देवी तुम्हें किसने बताया कि वो मेरा मित्र है? सुशीला ने कहा पहले आप ये बताओ कि आपके मित्र हैं कि नहीं। सुदामा जी ने कहा हाँ है। तो धन्य हो प्रभु, पहले आपने बताया नहीं। मैं आपकी पत्नी हूं और आपके मित्र हैं, और आपके पत्नी को नहीं पता कि द्वारकाधीश आपके मित्र है।
इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि सुदामा जी कैसे निष्प्रिय स्वभाव है। द्वारकाधीश मित्र हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन पत्नी तक को पता नहीं। हमारी फोटो गलती से किसी सांसद के साथ भी खिंच जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, सांसद के साथ भी खिंच जाए तो हम यही दिखाते फिरेंगे कि देखो इनके यहाँ रोज आना जाना है मेरा। अवश्य बताएंगे, ठीक है, बड़े व्यक्तियों से जुड़ना कौन नहीं चाहता, लेकिन पता तो सबको रहेगा। लेकिन सुदामा जी को देख लीजिए, इतने घनिष्ठ मित्र है, पत्नी तक को भी नहीं पता। तब यहाँ पत्नी ने कहा एक काम करिए, आप अपने मित्र से एक बार मिल क्यों नहीं लेते। तब सुदामा जी ने कहा कि देवी अच्छी बात कह रही है, क्योंकि बचपन का मित्र है, जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे तभी मुलाकात है, उसके बाद में तो हमने देखा भी नहीं, अब तो उसका शादी विवाह भी हो गया हो। तुम कहती हो तो मैं जाकर के मिल लेता हूं, लेकिन इसलिए नहीं जा रहे हैं कि धन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं सुदामा जी कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मैं इसलिए जा रहा हूं कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन होगा, इसलिए नहीं जा रहे कि मान पाने मिलेगा, इसलिए नहीं। उत्तम श्लोक किसे कहते हैं? जिसकी कीर्ति श्रेष्ठ जनों के द्वारा गाई जाती है वो होता है उत्तम श्लोक। जैसे भरद्वाज मुनि प्रयागराज में भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि सुनहि भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहत। हे भरत, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। ये कौन प्रशंसा कर रहा है भरत जी की? भरद्वाज मुनि। कैसे हैं? उदासीन तापस बन रहत, जगत से उदासीन है, तपस्वी है, वन में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि किसी की कीर्ति गाए, प्रशंसा करे, तो वो प्रशंसनीय होता है। स्वार्थ सिद्ध करना हो तो मंत्री जी की भैंस की हम कविता गाना शुरू कर देंगे, प्रशंसा शुरू कर देंगे। मंत्री जी आपकी ये सांवली सलोनी भैंस की क्या कहना, इतनी सुंदर लगती है ना कि मन मुग्ध हो जाता है। प्रशंसा करना है तो, परंतु भाट भी कीर्ति गाते हैं तो उनकी जो है प्रशंसा प्रशंसक नहीं होती, वो उत्तम श्लोक नहीं हुआ। उत्तम श्लोक तो वो होता है जो किसी श्रेष्ठ जनों के द्वारा गाई जाए। तो ऐसे श्री कृष्ण उत्तम श्लोक का मैं दर्शन करने जाऊंगा, ऐसे मन में भाव है। फिर कहा कि देवी ये बताओ कि खाली हाथ जाऊंगा, बचपन का मित्र है, पूछेगा क्या लाए हो तो क्या बोलूंगा उसे। ब्राह्मणी ने यहाँ सोचा कि ये तो निष्क्रिय स्वभाव के हैं, जब तैयार हो गए हैं बाधा न आए, नहीं तो क्या पता न जाए। बोले बिल्कुल चिंता न करो, अभी आप तैयार हो जाओ, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। और गई 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई है। या चैतवा चक्रो मुष्टि न्यू प्राण पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान मध्वा भांत्रे प्रदादुपायनम। या चैतवा चतुरो मुट्ठी, 4 मुट्ठी चावल लेके आई है। घर में पूरा घर छान मारा, उस चावल को बांधने के लिए एक वस्त्र मिल जाए, लेकिन एक वस्त्र नहीं मिला जिसमें चावल बांधा जाए। तो चैल खंडेन तान बधवा, चैल खंडेन मतलब कपड़े का बहुत फटा हुआ टुकड़ा, मतलब इतना उस कपड़े में छिद्र थे कि छिद्र से कपड़े को तह से तह करके छिद्रों को छुपा करके कैसे भी उस चावल को बांध के सुशीला ने दी। और सुदामा जी उस चावल की पोटली लेकर के चले हैं। इतने कमजोर है शरीर से कि पैदल चलने में भी बड़ा दिक्कत है, चरणों में पादुका भी नहीं है, पैदल चले हैं, थक जाते हैं चलते चलते। रास्ते में एक नदी आई, पार करना था, कैसे पार करें? शरीर में ताकत नहीं कि तैर के पार करें, और पैसा नहीं कि खेवैया को दे दें नाव वाले को। नाव वाला देखता रह गया। जब सबको पार कर दिया तब जाकर के पूछा, हे ब्राह्मण देवता बहुत देर से बैठे हो, बात क्या है? बोले हम उस पार जाना चाहते हैं, लेकिन
पैसा नहीं है, हम आपको दें। उसने कहा पैसा कौन मांग रहा है, चलो हम पार करा देते हैं। उसने पार कराया। सुदामा जी चलते चलते थके हुए थे, आगे बढ़े हैं, एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी जो है सो गए हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी श्याम, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी द्वारिकापुरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सभी लोग तालियां बजाते हुए सुदामा जी चल चुके हैं। बहुत दूर है द्वारिका सुदामा के घर से, तो आराम आराम जा रहे हैं। और लोग पानी वाली व्यवस्था कीजिए उनके लिए। जय हो। तुमको आऊं तो डर मोहे लागे, तुमको आऊं तो डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो प्यारे, दिन में आऊं तो प्यारे, देखे सारी नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी द्वारिकापुरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो प्यारे, अकेली आऊं तो प्यारे, भूल जाऊं डगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी द्वारिकापुरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
और अरे क्या करूं कैसे चलूं, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो चल आएगा गरी, झटपट चलूं तो चल आएगा गरी, दूर नगरी बड़े दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तोरी द्वारका पुरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भोले बालकृष्ण लाल की जय, सुदामा जी महाराज की जय। तो सुदामा जी सोए हुए अवस्था में थे, उसी समय भगवान ने ऐसी लीला रची कि सोए हुए वो उठा करके द्वारिका में सीधा सुला दिया। जब सुदामा की नींद टूटी है तो देखा कि चारों तरफ बड़ी बड़ी महलें हैं। रागीर से पूछा कि भैया ये बताओ कि द्वारिका कहाँ है, उसका पता तुम्हें पता है? रागीर ने कहा कि महाराज आप द्वारिका में खड़े होके द्वारिका की पता पूछ रहे हो? सुदामा ने कहा ये द्वारिका है? बोले हाँ। ठीक है, तो ये बताओ कि हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं यहाँ पर? उस रागीर ने कहा कि कन्हैया कौन है, कुछ अता पता है तो बताओ, गली मोहल्ला नंबर। सुदामा जी ने कहा कि पता तो कुछ नहीं है, हम कन्हैया कन्हैया कहते हैं पर उसका नाम तो है कृष्णचंद्र, वो यहाँ का राजा है। रागीर देखते रह गया, बोला कि हे ब्राह्मण देवता, वो यहाँ के सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सब कुछ है वो, उन्हें कोई ऐसा कोई नाम लेता है कन्हैया करके? सुदामा जी ने कहा कि तो आप बताओ फिर क्या कहें हम? बोला कम से कम नाम में कुछ विशेषण लगाओ। श्री श्री 108 महाराज धीराज गो विप्र प्रति बालक द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, कुछ भी विशेषण लगाओ। कहा कि ठीक है, आप यही बताओ इतने लंबे चौड़े महाराज कहाँ मिलेंगे? बोला जितनी ये पंक्ति बत जो महल देख रहे हो सब द्वारिकाधीश की है, जिस महल में आप चले जाओ दर्शन हो जाएंगे। सुदामा जी गए हैं द्वार पर, उस महल के द्वारपाल से कहे हैं कि मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मुझे मिलना है। कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊँ तुझे, कैसे बताऊँ तुझे, कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊँ तुझे, सुदामा जी क्या कह रहे हैं? वो मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मित्र की मित्र का सब प्यारे सखा, मित्र का निभा दीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए।
कन्हैया रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, रात दिन तेरे को तरसा। याद बचपन की कही कन्हैया रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा, रात दिन तेरे दर्शन को तरसा। वो आस रुकती नहीं है रोज नैनों से असकों की बरसा, नैनों से असकों की बरसा, नैनों से असकों की बरसा। दुख का कर ख्याल मेरे प्यारे गोपाल, दुख का कर ख्याल मेरे प्यारे गोपाल। जैसा अपना कया तुझको बुला लीजिए मेरे साथ में बुला लीजिए, मेरे साथ बुला लीजिए, मेरे साथ बुला लीजिए, बुला लीजिए मेरे प्यारे बुला। कहते ना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। और हमारे आपके बीच में सुदामा जी आ भी चुके हैं। थोड़ा थोड़ा बीच में रास्ता बना दीजिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा बीच में रास्ता बना दीजिए। और सभी लोग क्या कहेंगे? तो कहते ना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। जब सुदामा जी द्वार पे पहुंचे हैं, द्वारपाल को बताए हैं कि हमारे कृष्ण मित्र हैं। द्वारपाल भाग के गया और श्री कृष्ण को बताया। कैसे द्वारपाल बता रहा है? द्वारपाल श्री कृष्ण ने कहा, किसी से पगान जगा मन में, प्रभु जाने को आए बसे की ग्रामा। धोती फटी सिलती दुपटी और पाय को पान की नहीं जामा। द्वार खरे तुझ दुर्बल देख, रहियो चक सो वसुधाय विरामा। वो चल दीन दयाल कुमार, बतावत जो द्वारपाल के मुख से भगवान ने नाम सुना कि सुदामा कोई आया है, अपने सिंहासन से खड़े हुए उछल गए और द्रुत गति से दौड़ लगा दी। 7 जोड़ी पार, 7 दरवाजे पार सुदामा लकुटिया लेके भ्रमण कर रहे थे। श्री कृष्ण ने दौड़ लगा दी। सारी सभासद में हरकंप मच गई कि ये कौन आया है, कि नाम सुनते ही हमारे द्वारकाधीश दौड़ पड़े हैं। और ऐसे दौड़े, द्वारकाधीश की चरण पादुका पहनना भूल गए, पीतांबरी गिर गई, सिर का मुकुट गिर गया, कोई भान नहीं। और जैसे सुदामा जी को 7 दरवाजे पार देखा है, वहां उन्होंने लपक के सुदामा जी को गले लगा लिया और सुदामा ने भी श्री कृष्ण को जकड़ के पकड़ लिया और दोनों कुछ क्षण के लिए कुछ न बोल सके और दोनों चुप रहे। थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण को ध्यान आया कि मेरा मित्र सुदामा कितना कमजोर है। मैं भावेशवश आलिंगन कर लिया, कहीं इसकी हड्डी पसलियों में कोई तकलीफ न हो जाए, ये सोच के बंधन शिथिल कर दिया। और सुदामा जी ने भी यही सोचा कि हमारा कन्हैया कितना सुकुमार है, हमारी हड्डियां इसको चुभ रही होगी। और ये सोच के सुदामा जी ने भी अपना बंधन ढीला किया।
इसे कहते हैं तत् सुखी सुखित्व, हमारे वो सुखी रहे। कन्हैया वहां से सुदामा को लेकर आए हैं, अपने सिंहासन पर बैठाए हैं, और जहां राजा लोग बैठते हैं नीचे चरण रखने के लिए एक पाद पीठ होती है, उस पाद पीठ पर स्वयं भगवान बैठे हैं और सुदामा जी को अपना आसन दिए हैं। सुदामा जी के चरण को अपने गोद में लिए हैं श्री कृष्ण। सभी सभा सुदामा को देख करके अचंभित हो रही है और सुदामा जी सारी सभा को देख करके भौचक्के हो रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी के चरण अपने गोद में लिए हैं और उनके चरणों को साफ करते करते जब तलवे पर उनका हाथ गया, अनगिनत कांटे चुभे हुए थे। इतने कांटे चुभे थे सुदामा के पैर में कि भगवान उन कांटों को निकालते हैं और उसमें से रक्त भी निकल आता है। ऐसे रक्त रंजित चरण देख करके भगवान के आंख से आंसू आ गया और इतने आंसू आए, कह रहे हैं वहां पर कि ऐसे बेहाल दिवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायु सखा तुमाई दिन किदे दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतने रोए कि अपने आंख के आंसू से ही सुदामा जी के चरण धो दिए, धुल गए। भगवान ने भी सोचा कि इस अवधूत के चरण धोने के लिए कौन सा जल का इस्तेमाल करूं। यदि गंगा जल का इस्तेमाल करता हूं तो वो भी हमारे चरण से निकली, इसके योग्य नहीं। आंसू से ही धो दिए और वो जल को उठाए और सबसे पहले भगवान ने अपने माथे पर सिंचन किया। आग्रहित सिरसा राजन भगवान लोक पावन। भगवान ने सबसे पहले माथे पर डाला और भगवान कहते हैं भगवान लोक पावन, कह रहा आज मैं पावन हो गया, मैं पवित्र हो गया। ये भगवान की ब्रह्मण्यता है, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। जिस भगवान का नाम लेते ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाय भयंत्रा शुचि। स्मरण करने से ही भीतर और बाहर सबाय भयंत्रा शुचि, सभी भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। वो पुंडरीकाक्ष से कह रहा है कि आज मैं पवित्र हो गया। भगवान वहां से सोचे कि सुदामा बोलेंगे नहीं, अंदर ले गए अपने घर के अंदर और प्रश्न कर दिया। पहले तो उनको स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, भोजन कराए, निज सैया पर लेटाए, तब पूछे हैं कि अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लव दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योधा सदृशी नवा। क्या आपके योग्य आपकी पत्नी मिली, विवाह हुआ, भार्योधा सदृशी नवा। सुदामा जी मुस्कुरा दिए, बोले हाँ, नाम है सुशीला, बहुत सुंदर है, जैसा नाम वैसा ही काम, उसी ने भेजा है तो मैं आया हूँ। कन्हैया ने कहा जब उसने भेजा है तो कुछ मेरे लिए दिया होगा। अब तो सोचे कि अगर इसको बता दो, ये कहा इतना बड़ा द्वारकाधीश और ये 4 घर का 4 मुट्ठी चावल सब एक जैसे भी नहीं है, कैसे इसको दो। इसलिए बोला कि नहीं, कुछ नहीं लाया, हम तो गरीब हैं। भगवान ने कहा कि सुनो, लाए हो तो दे दो, तुम्हें हमारे बारे में पता होना चाहिए। भक्त जो भी मुझे देता है मैं प्रेम से खाता हूं, इसलिए जो लाए हो तो दे दो। सुदामा ने कहा नहीं लाया। भगवान ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ा और खींच लिया और जैसे हाथ में चावल लिया भगवान ने एक मुट्ठी खाया। इति मुष्टिम शक्तिधवा द्वितीयाम जगदुमार रे ताव श्री जगृहे हस्तम
तत्परा परमेष्ठिनः। यहाँ भगवान एक ही मुट्ठी चावल खाए हैं, भागवत में ही लिखा है इति मुष्टिम शकित हुआ। और दूसरा जैसे हाथ डाले द्वितीयाम जगधुमार दे ताव श्री जगृहे हस्तम। श्री मतलब लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, दूसरा बार नहीं खाने दिया। एक लोक की संपत्ति एक मुट्ठी चावल खाने में मन ही मन भगवान ने दे दिया। जाना कोई भी नहीं, सिर्फ भगवान ही इस बात को जानते हैं। अब मानो मैया ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि एक लोग तो दे दिए, इस बार हो सकता है कि मुझे भी दासी बना के दे दे, इसलिए हाथ पकड़ा है। रात भर सुदामा रुके हैं, सुबह सुदामा ने कहा कि अब हम चलेंगे, तो कृष्ण ने ना हाँ कहा और ना कहा। यदि रोकते हैं तो कहीं राजा की बात समझ के ठहर गया, आज्ञा मान के रह गया और जाने की इच्छा हो तो दोष हमें लगेगा, और मना करो न माना फिर चला गया तो जाने वाले को रोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। इसलिए ना हाँ कहा ना कहा। सुदामा जी चल दिए। कृष्ण थोड़े दूर पीछे पीछे गए हैं कि इनको कुछ दूर पहुंचा दो। अब सुदामा जी कह रहे हैं कि कहां तक जाओगे, तुम जाओ मैं चला जाऊंगा। कृष्ण ने कहा कि ठीक है मित्र तुम जाओ, मैं वापस जा रहा हूं। फिर मन में सुदामा ने सोचा कि मुझे जो मिलना था तो मिल गया, मुझे दर्शन करना था दर्शन कर लिया, लेकिन ब्राह्मणी का उद्देश्य मैं जानता हूं कि वो किस लिए भेजी। यदि हम कुछ नहीं लेके गए तो ब्राह्मणी हमारे मित्र के बारे में पता नहीं क्या सोचेगी कि गए और एक कम से कम एक साड़ी भी नहीं लेकर आए हमारे लिए। इसलिए सुदामा जी कहते हैं कि देखो कन्हैया एक बात बता, मैं घर पे जाऊंगा तेरी भाभी पूछेगी तो क्या कहूंगा तेरा समाचार। कन्हैया ने कहा कि ये बोल देना कि अगली बार आना तो भाभी तो अवश्य लेगी। अब समझ गए कि पक्की विदाई हो गई। न हाथ पर कन्हैया ने कुछ रखा और ना कृष्ण ने ना रखा और ना सुदामा ने हाथ फैलाया। प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं। सुदामा जी वहां से निकले हैं, रास्ते में मन में यही सोच रहे हैं कि अच्छा किया कि इसने धन मुझे नहीं दिया, क्योंकि जन्म से जो दरिद्र हो गरीब हो उसे धन मिल जाए तो बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए अच्छा किया कि धन मुझे नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? वकाहम दरिद्र पापिया व कृष्ण श्रीनिकेतनः प्रबंधो रीति अस्महम बाहुभ्याम परिरंभः। कह रहे मैं कहा दरिद्र पापी और वह कृष्ण श्रीनिकेतन। श्रीनिकेतन मतलब लक्ष्मीपति नारायण। मैं कहा एक छोटा व्यक्ति और वो कहा लक्ष्मीपति। और जब मैं उसके पास गया तो बाहुभ्याम परिरंभिता, अपने बाहुओं से भरकर मुझे गले लगा लिया। ये क्या धन से कम है? ये तो सबसे बड़ी धन है, और मुझे क्या चाहिए? यही बात कह के पहुंचे हैं अपने घर। जब घर में पहुंचे हैं तो सुदामा जी देख रहे हैं कि जहां पर हमारी झोपड़ी थी वहां झोपड़ी तो है ही नहीं, बहुत बड़ी यहाँ पर महल खड़ी है। ये कहां से महल आया? सुदामा जी ने मन में विचार किया ये महल कहां से आया, किस राजा ने ये महल बना दी। और चारों तरफ महल के चक्कर काटने लगे कि हमारी झोपड़ी कहाँ गई। अरे झोपड़ी गई तो गई, लेकिन मेरी पत्नी सुशीला कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए। और जैसे महल के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, दास दासियों ने अंदर से देखा कि कोई ब्राह्मण चक्कर काट रहा है महल के। उसने भाग करके बताई सुशीला से कि देवी बाहर देखो कौन व्यक्ति है। जब उसने देखा तो कह दी कि यही तो हमारे पति हैं, आ गए, चलो सब आरती की थाल सजाओ। और सब अपनी सखियों के साथ में निकली है सुशीला वहां से, सखी और दास दासियों के साथ। आवाज आया वहां से सुदामा महाराज की। जैसे सुदामा की आवाज आई, सुदामा जी समझ गए कोई सुदामा राजा की ये पत्नी है जो बाहर से दास दासियों के साथ निकल रही है। सुदामा जी गेट पर जो खड़े थे थोड़ी सी बगल में खड़े हो गए। पत्नी भिक्ष विस्मृतिं देवीं वयमानी कीनिव
दासी नाम निष्कंठे नाम मध्य भांति सुविस्मिता। उनकी पत्नी दासियों के साथ लेने के लिए आरती की थाल सजा करके, और सुदामा जी जो बगल में खड़े थे अलग, उनके पास आरती करने लगी। सुदामा जी डरे जा रहे हैं, पूछ रहे देवी तुम कौन हो जो आरती हमारी कर रही हो। जब सुशीला ने बोला कि ऐसे मित्र के पास गए कि मुझे ही भूल गए, आवाज सुनी तब पहचाने कि ये तो सुशीला है। कहा कि देवी तुम्हारे पास ये इतने महंगे जेवरात, सुंदर साड़ी, ये दासियां, ये महल कहां से आया। तो उन्होंने कहा सुशीला ने कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, रात में यही आए थे, स्वयं विश्वकर्मा को लेके आए थे, रातों रात सब कर दिया। सुदामा ने कहा धन्य है, मेघ मंडलों का भी नाम है घनश्याम और हमारे प्रभु का भी नाम है घनश्याम। मेघ मंडल जल बरसाते हैं और हमारे घनश्याम कृपा बरसाते हैं, परंतु हम लोग तो सोए रहते हैं। रात में कितनी बरसात हुई किसको पता, जब जगते हैं तो पता चलता है कितनी बरसात हुई है। जगे हुए में बरसात होती है तो पता चलता है कितनी हुई। उसी प्रकार भगवान कितनी कृपा बरसा रहे हैं। जो लोग मोह निशा में सो रहे, मोह निशा सब सो निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जो मोह निशा में सो रहे उन्हें पता नहीं कितनी कृपा हो रही है। यह मनुष्य का जो जीवन मिला है भगवान की कृपा से मिली है। कबहू फिकर करुणा न देहि, देत इस बिनु हेत चलेहि। भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला, भारत भूमि में ये जन्म मिला, ये सोने पर सुहागा है। और ऐसे भगवान के दिए हुए सब कुछ से हम लोग संपन्न हैं, ठीक है, सुखी है, आनंदमय है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तब हम यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा का आदमी का अवलोकन करना चाहिए। जैसी भगवान की द्वारिका परी वैसे ही सुदामापुरी। प्रेम से बोलिए सुदामा महाराज की। अब यहाँ पे कथा को विराम देंगे, बस 2 मिनट की कथा कहेंगे आप लोगों को।